Elasticity of demand. If we talk about elasticity of demand, तो ये एक टॉपिक जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है और बिजनेस के अंदर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम बात करें अबाउट अ बिजनेस, तो बिजनेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेसिस पे बहुत सारे ऑपरेशन से रिलेटेड वर्किंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। लाइक बिजनेस आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि हमें प्रोडक्ट की प्राइसेस में चेंजेस लानी चाहिए या नहीं, हमें इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आने की वजह से क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त बिजनेस की एक्सपेक्टेड चेंज इन मार्केट डिमांड क्या होगी, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑपरेशंस में एक मेजर सपोर्ट गेन करता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है क्या? ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं चेंज इन मार्केट डिमांड ऑफ ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या मार्केट डिमांड चेंज हो सकती और किसके हिसाब से चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में क्या फर्क आएगा। दूसरा फैक्टर जो भी होगा, वो इंक्रीज हो रिड्यूस हो, उसमें एक कुछ भी चेंज आ रहा, उस चेंजेस की वजह से हमारे पास हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड में क्या फर्क आएगा, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है देखें। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच quantity demanded of a product increases or decreases। प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड या कम होगी, इन किस चीज के हिसाब से, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, इनकम एंड एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज। देखिए हमारे पास हम तीन डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे इलास्टिसिटी और डिमांड की वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे देखें बोल रहे हैं कि भाई अगर प्राइस में चेंजेस आती हैं, प्राइस इंक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, या एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज बाय बिजनेस इंक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। तो इनमें चेंजेस आने की वजह से हमारे पास हमारे बिजनेस की एक्सपेक्टेड डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हम जो आइडेंटिफाई करते हैं उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इसी चीज को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो देखिए प्राइस में हमने चेंजेस लेकर आए, बाय एनी चांस हमने प्राइसेस इंक्रीज कर दी या डिक्रीज की, तो हमारे प्रोडक्ट में एक्सपेक्टेड चेंज क्या है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान आउट करें ना। डिमांड हमारे पास इंक्रीज हो रही है या रिड्यूस हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स दैट बिजनेस को प्रोडक्शन भी ज्यादा करनी है, वर्कफोर्स प्लानिंग पे भी वर्किंग करनी है, इट मीन्स दैट रिसोर्सेज की मैनेजमेंट भी करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम प्राइस चेंज करने की वजह से हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो इम्पैक्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उस इम्पैक्ट के बेसिस पे हम क्या करें, डिसीजन ऑफ करें, शुड वी चेंज द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट और नॉट। देखिए डिसीजन मेकिंग होती है। एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट की वजह से इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज करते हैं। तो वही सेम चीज हम एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज इंक्रीज करते हैं या रिड्यूस करते हैं, उससे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखें देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने अभी डिस्कस किए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रमोशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अलावा एक और होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, वो हमारे कोर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें इन तीन इलास्टिसिटी डिमांड से रिलेटेड डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
डेफिनेशन देखें क्या है। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस की बात करें तो ये मार्केट प्राइस हमारे पास कौन चेंज करता है? बिजनेस खुद इटसेल्फ। बिजनेस अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में इंक्रीज करता है या रिड्यूस करता है, यानी कि हम चेंज इन डिमांड को आइडेंटिफाई करें ड्यू टू चेंज इन एन इंटरनल फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर क्या है? प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, जो हम खुद बिजनेस सेट करता है। तो अब देखिए फर्दर इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। प्राइस एंड डिमांड हैज एन इनवर्स रिलेशन। इट मींस दैट अपोजिट रिलेशन है। आप प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, डिमांड फॉर श्योर रिड्यूस होगी। आप प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, डिमांड कम होगी। प्राइसेस रिड्यूस करेंगे, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन है, बट हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोडक्ट प्राइसेस में चेंजेस आने की वजह से हाईली अफेक्टेड होता है या माइनर लेवल पे अफेक्ट होता है। प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज करने से एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट होता है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है भाई, ये मसले की बात आ गई। इसी तरह इफ द चेंज इन प्राइसेस क्रिएट्स अ माइनर और स्मॉल चेंज इन द मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, छोटा इम्पैक्ट आता है, तो वो बिजनेस के लिए विनिंग सिचुएशन होती है। और बिजनेस यही चाहता है कि चेंज इन प्राइसेस बिजनेस की डिमांड पे कोई मेजर इम्पैक्ट क्रिएट है, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई इट कि मेजर आता है माइनर आता है। तो देखिए this means that if the prices of product increases, then it creates a negative impact on its demand. प्राइस आपने क्या करा? बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो इस इंक्रीज होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा एंड वाइस वर्सा। बाय एनी चांस बिजनेस प्लान्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइसेस कम करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट सस्ता कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन, यानी कि हम बात करें एक फैक्टर को प्राइस को इंक्रीज करें या रिड्यूस करें, डिमांड में आपके पास चेंजेस आती है। प्लस आपका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए फर्दर देखते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि हमारे पास डिमांड में कितनी परसेंटेज से चेंजेस आ रहे हैं अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है हमारे पास? तो देखिए आपके पास चाहे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पता कर रहा हो या परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता कर रहा हो, तो उसके लिए आपके पास एक और फॉर्मूला है। क्या है? न्यू डिमांड या प्राइस माइनस ओल्ड डिमांड या प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है। इससे हमें परसेंटेज चेंज पता चलेगा। उस परसेंटेज चेंज की बेसिस पर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है ना, ये 5 डिफरेंट रिलेशंस होल्ड करते हैं। परफेक्टली प्राइस इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक, यूनिटरी प्राइस इलास्टिक, प्राइस इन इलास्टिक, परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक। ये 5 डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन। इन 5 में से ना आपके पास ये जो आप परफेक्टली प्राइस इलास्टिक, यूनिटरी प्राइस इलास्टिक एंड परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक की बात करें, ये 3 रिलेशंस प्राइस एंड डिमांड के अनरियल है। यानी कि डिमांड और प्राइस का आपस में कोई रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन बेस्ड रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। बुक में तो है, किताबी बातें तो हैं, बट रियल लाइफ में कोई एज सच रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड नहीं। तो इसमें होता क्या है देखो। परफेक्टली प्राइस इलास्टिक, ये क्या बोलते हैं? इस फिलॉसफी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली माइनर या वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, हमने बिल्कुल मामूली सा प्राइस को चेंज करा, रिजल्ट्स इन 100%
opposite change in its demand. प्राइस को हल्का सा चेंज करा, उसकी वजह से डिमांड में एक मेजर अपोजिट चेंज आ रहा है, एक बहुत ज्यादा मेजर हायर साइड पे डिमांड में वेरिएशन आ रही है, और वो कितना हायर साइड पे आ रहा है? 100%। यानी कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस थी 100 रुपए, उस टाइम पे डिमांड खरीद रहे थे, लोग खरीद रहे थे आपके प्रोडक्ट को 50,000 इंडिविजुअल्स। आपने प्रोडक्ट की प्राइस 101 करी, डिमांड 0 कर दी। प्राइस आपने 99 की, आपकी डिमांड 100,000 में चली गई। तो ये सिचुएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इसको हम अनरियल सिचुएशन काउंट करते हैं। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिक, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यूनिटरी प्राइस इलास्टिक क्या बोलता है? आपके पास यूनिटरी प्राइस इलास्टिक बोलता है भाई आप प्राइस को जिस परसेंटेज से चेंज करेंगे, लाइक 5% से करो, तो डिमांड में भी एग्जैक्ट सेम परसेंटेज से चेंज आएगा। प्राइस आपने 5% से इंक्रीज करी, डिमांड 5% से डिक्रीज होगी। प्राइस आपने 10% से इंक्रीज करी, डिमांड आपके पास 10% से डिक्रीज होगी, एग्जैक्ट सेम परसेंटेज। अगेन, ये रियल लाइफ सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये भी अनरियल सिचुएशन है, दैट्स व्हाई इसको हम रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल्स में या वी कैन टॉक अबाउट प्रैक्टिसेस में कंसीडर नहीं कर। नेक्स्ट, परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक, ये क्या बोलते हैं भाई आप? इनके अकॉर्डिंगली चेंज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज करो, माइनर और मेजर, it does not create any impact on the demand, on its demand। बोला भाई आप प्राइसेस को जितना भी चेंज करो, जितनी भी परसेंटेज से इंक्रीज करो या रिड्यूस करो, इसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड में कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल, 100 रुपए के प्रोडक्ट को आप लेके चले गए 500 रुपीज में, स्टिल नो चेंज इन मार्केट डिमांड। अगेन, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। इवन लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी भी डिमांड में चेंज आता है, माइनर आता है बट स्टिल एग्जिस्ट कर रहा होता। तो अब हमारा जो डिस्कशन होना है इन दोनों, प्राइस इलास्टिक एंड प्राइस इन इलास्टिक, इन दो सिचुएशंस पे डिस्कशन होना है। तो देखें, इफ यू टॉक अबाउट प्राइस इलास्टिक, तो क्या बात आ रही है? इट इज अ relationship between price and demand in which a small change, लिखना भूल गया भाई, a small change in the price of a product creates some major opposite change in its demand। क्या बोला? प्राइस में हम बहुत माइनर चेंज लेकर आते हैं, डिमांड में एक मेजर अपोजिट चेंज आएगा। हमेशा रखिएगा प्राइस इलास्टिक की सिचुएशन में क्या होता है, जितनी परसेंटेज से आप प्राइस को चेंज करोगे उससे हायर परसेंटेज से डिमांड में अपोजिट चेंज आएगा। इफ आई विल चेंज द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट बाय 10%, तो डिमांड फॉर श्योर मोर देन 10% से चेंज होगी। इट कैन बी 11, इट कैन बी 12, इट कैन बी 15, इट कैन बी 20, इट कैन बी 40, इट कैन बी 50, बट इट विल बी मोर देन 10%। दैट इज प्राइस इलास्टिक। इलास्टिक होती है रबर वाले, और उसको एक साइड से स्ट्रेच करते हैं, दूसरी साइड से मेजर अपोजिट स्ट्रेच आ रहा था, सेम ही सिचुएशन। प्राइस को हमने मामूली सा चेंज करा, डिमांड में मेजर अपोजिट चेंज करेगा। देखते हैं आगे फर्दर इंफॉर्मेशन गो थ्रू करते हैं। इट कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, कुछ वजूहात है। क्या वजूहात है? बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स एंड अननेसेसरी प्रोडक्ट, एक गैर जरूरी प्रोडक्ट बना रहा है। जब बिजनेस एक गैर जरूरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा तो वहां पे प्राइस चेंज होने की वजह से कंज्यूमर उसको खरीदना छोड़ देगा।
प्राइस इंक्रीज हुई, कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग दैट प्रोडक्ट। प्राइस रिड्यूस हुई, कंज्यूमर खरीद लेगा, बोलेगा भाई कौन सा महंगा है, खरीद लेते हैं। बट वो प्रोडक्ट गैर जरूरी है, अननेसेसरी है। तो जब अननेसेसरी नेचर प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां पे चेंज इन प्राइस आपके पास आपके बिजनेस के डिमांड पे एक मेजर अपोजिट चेंज क्रिएट करते हैं। अननेसेसरी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल में आ सकता है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ सकती है हमारे पास, अननेसेसरी नेचर ऑफ प्रोडक्ट है। इसी तरह फर्दर एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास अननेसेसरी, तो आपके पास जूसेस आएंगे एग्जाम्पल में, आपके पास चिप्स जो पैकेट्स होते हैं वो आएंगे, आपके पास अननेसेसरी नेचर प्रोडक्ट। तो ये क्या है हमारे पास इलास्टिक सिचुएशन है, प्राइस चेंज होगी, डिमांड में एक मेजर अपोजिट चेंज आएगा। नंबर टू, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट, यानी कि सिर्फ हम अकेले प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हमारे जैसे प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे बिजनेस हैं। जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो नाउ डेज सिचुएशन क्रिएट हुई है ऑफ कॉफी शॉप्स इन कराची, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ गए, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट, तो वहां पे प्राइस चेंज होगी, माइनर चेंज होगी, कंज्यूमर क्या करेगा, दूसरे ऑल्टरनेट्स पे चला जाएगा, दूसरे कॉम्पिटिटर से बच जाएगा इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। नंबर थ्री, अ बिजनेस और इट्स प्रोडक्ट हैज लो कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी लोअर साइड पे, आपका प्रोडक्ट नहीं मिला, कस्टमर वेट नहीं करेगा, वो किसी और के प्रोडक्ट से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेगा। जैसे ब्रेड की एग्जांपल बात करते हैं, आपको वाइट ब्रेड किसी भी ब्रांड की आप कंज्यूम कर ले तो आपको डॉन की ब्रेड नहीं मिलती, आप वेक पार्लर परचेज करने चले जाते हो, आप वंडर ब्रेड परचेज करने चले जाते हो, आप किसी भी ऑल्टरनेट पे मूव कर जाते हो। क्यों? क्योंकि वो सारी प्रोडक्ट्स आपके पास सेम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, तो आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ लॉयल नहीं है। एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड नहीं मिली, अब दूसरे ऑल्टरनेट को परचेज कर लेते हो। नेक्स्ट, बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स आर कॉमन प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे लिए मार्केट में सबके पास मौजूद है, कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होल्ड नहीं कर, समहाउ ये पॉइंट इसी पे रिलेट भी कर रहा है। तो अगर हम अनकॉमन नेचर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगेन और प्रोडक्ट विल बी प्राइस इलास्टिक। अच्छा ये देखिए इंफॉर्मेशन पे बोल रहा है, इफ द आंसर ऑफ पीडी इज ग्रेटर देन वन, नेगेटिव साइन होगी हमेशा, पीडी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का आंसर नेगेटिव माइनस में आता है। तो जब कभी भी आपका आंसर आता है ग्रेटर देन वन, लाइक 1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 2.5 with a negative sign, it means that your product is price elastic. तो स्ट्रेटजीज क्या है, क्या करें भाई सिचुएशन में, किस तरह डील करें? तो जब आपका प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक है ना, सबसे पहली चीज रिड्यूस प्राइसेस। जब आप प्राइसेस को कम करोगे आपके प्रोडक्ट की डिमांड में एक मेजर इंक्रीज आएगा, विच विल बी बेनिफिशियल। शुरू में आप प्राइसेस कम करो, मार्केट शेयर गेन करो, कस्टमर्स को डिपेंडेंट बनाओ ऑन योर प्रोडक्ट, एंड देन इंक्रीज द प्राइसेस इन फ्यूचर। ये स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सिचुएशन इज प्राइस इनलास्टिक। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस और डिमांड का एक वीक रिलेशन है, बहुत कमजोर रिलेशन है, जहां पे प्राइस में मेजर चेंजेस आते हैं, डिमांड में माइनर चेंज के। देखें, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन विच अ मेजर चेंज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, एक मेजर चेंज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 20%, 30%, 50%, creates a small opposite change in its market demand। हमारे पास हमने मेजर चेंज लेकर आए, हमने प्राइस को चेंज करा बाय 15%, डिमांड फॉर श्योर चेंज होगी, बट इट विल बी लेस देन 15%। हमेशा प्राइस इनलास्टिक की सिचुएशन में याद रखिएगा, प्राइस हम हाई परसेंटेज से चेंज करते हैं, डिमांड हमारे पास लोअर परसेंटेज से चेंज होती है। जितने भी परसेंटेज से आपने प्राइस को चेंज करा, डिमांड उससे कम परसेंटेज से चेंज होगी। प्राइस आपने 15% से बढ़ाई, डिमांड रिड्यूस होगी, बट इट विल बी लेस देन 15%। प्राइस आपने 15% से इंक्रीज करी, डिमांड सॉरी रिड्यूस करी, डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, बट इट विल बी अगेन लेस देन 15%। तो देखिए रीजन क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है भाई हमारे साथ? इट कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन,
बिजनेस मैन्युफैक्चर्स अ यूनिक और अनकॉमन प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मार्केट में किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, किसी और कॉम्पिटिटर के पास एग्जिस्ट नहीं करता। इफ वी विल मैन्युफैक्चर सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्राइस इलास्टिक हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आती है, एप्पल के प्रोडक्ट्स। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आईओएस सिस्टम अनकॉमन है, यूनिक एग्जिस्ट करता है, किसी और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर पर सेम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो एक अनकॉमन प्रोडक्ट है। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस में चेंजेस आ भी जाए तो डिमांड में कोई मेजर अपोजिट चेंज क्रिएट नहीं होता। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा, एप्पल ने अपने हर मोबाइल फोन की प्राइसेस को इंक्रीज करा है बाय $100, विच इज अराउंड 10% to 8% इक्वल टू ईच प्रोडक्ट। तो अब वहां पे जितनी परसेंटेज से हमने प्राइस को इंक्रीज किया था, डिमांड में कोई अपोजिट मेजर चेंज नहीं आया, आया चेंज बट इट वाज ऑन लोअर साइड। नंबर टू, बिजनेस होल्ड्स लार्ज मार्केट शेयर। जब हमारे पास मार्केट शेयर लार्जर स्केल पे है, हम एक मेजर परसेंटेज में प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वहां पे अगेन हमारा प्रोडक्ट क्या है, price inelastic, because large number of customers will be dependent on our product or business. Business holds high customer loyalty। जैसे अक्सर देखते हो आप, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप उनसे दूसरे ऑल्टरनेट्स में मूव नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बिरयानी काउंट हो सकते हैं, तो बिरयानी शॉप वालों के कुछ स्पेसिफिक लॉयल कस्टमर्स होते हैं, जहाँ जिनको उनका टेस्ट समझ में आता है, वो कहीं और जाते ही नहीं है टू परचेज बिरयानी, बोलते हैं नहीं भाई हम यहीं से परचेज कर लेंगे, हम यहीं से कंज्यूम कर लेंगे, चाहे वो प्राइसेस को जितना भी चेंज कर ले, बट स्टिल दे प्रेफर टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम बिजनेस, दैट इज प्राइस इन द लास्ट। बिजनेस मैन्युफैक्चर्स नेसेसरी प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन, ड्रग्स या एडिक्टिव प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्ट को प्राइस इन इलास्टिक पे ले आते हैं। जितनी भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, डिमांड में कोई मेजर अपोजिट चेंज क्रिएट नहीं होगा। और पीडी की कैलकुलेशन करते हैं, इफ योर आंसर विल बी इन बिटवीन 0.1 टू 0.9, -0.1, -0.2, -0.7, -0.9 इन बिटवीन आता है आपका आंसर, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट क्या है, प्राइस इन इलास्टिक। ये बिजनेस के लिए मेजर बेनिफिशियल सिचुएशन है, जिसमें बिजनेस क्या करे, बहुत प्राइसेस को इंक्रीज करे ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमम कैश आउट कर सके, विनिंग सिचुएशंस को एंजॉय करे। अच्छा, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीईटी। इट इज मई जून 2024, पेपर 3 वेरिएंट में। रेफर टू टेबल 1.1, ये रहा। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बी स्पोक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीडी का फॉर्मूला लिखें, पीईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ठीक है, अब कौन सा प्रोडक्ट बोल रहा है, ये बोल रहा है बी स्पोक, यानी कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोडक्ट। प्राइस देखो, न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस, यानी कि अब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखना है। तो न्यू प्राइस कितनी है, 220, ओल्ड प्राइस कितनी है, 200, डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल बी 10%। 10% से हमारे पास क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई है ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह परसेंटेज चेंज इन डिमांड देखते हैं। यूनिट सेल्स बिफोर प्राइस इंक्रीज, यानी ओल्ड डिमांड है ये, तो 300 लिखा हमने, माइनस, अच्छा थोड़ा सा हम फंस जाएंगे यहाँ पे, तो हम साइड से 300 करा, डिवाइड बाय ओल्ड 300 अगेन, माइनस की साइन गलत लगा दी, वो हटा देता हूँ मैं। और न्यू देखें, यूनिट सेल्स आफ्टर प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी, तो कितने बार ये 285 पे आ रही। तो हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हमने आंसर चेक करा, तो हमारा आंसर आ रहा है -5%। तो देखिए, हमने फॉर्मूले में ऐड करा पीडी के, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड
-5%. Percentage change in price 10%. तो जैसे ही हमने 5 को डिवाइड बाय 10 करा तो हमारा कितना आ रहा है -0.5. इट मीन्स दैट हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट हुआ प्राइस इन इलास्टिक. It means that this business should increase the prices of product more frequently.